भट्टी साहब, क्या वजह है कि ऑपोजिशन की तमाम जमातें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से खौफजदा हैं, और क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो उतने ही ज़्यादा बज़द हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसे इस्तेमाल करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक तो मुझे नहीं पता ईवीएम के तहत इलेक्शन शफाफ होंगे नहीं होंगे, ये एक अलग इशू है, लेकिन मुझे हैरत है नहायत काबिल एहतराम दो सियासी जमातें जो तीन दफा मुल्क के इक़्तिदार में रहे हैं और हर इलेक्शन के बाद धांधली का इल्जाम लगाते हैं, उसी ठप्पा माफिया के तहत दोबारा इलेक्शन कराना चाहते हैं, उसी ठप्पा माफिया के तहत जिसपे खुद एतराज करते रहे सारी उम्र, कहते हैं वही धांधली का तरीका दोबारा रहे। एक तरफ तो नहायत अदब एहतराम से हर पॉलिटिशियन कहता है मुकद्दस ऐवान है पार्लियामेंट, मुकद्दस ऐवान है पार्लियामेंट, ये हर कहता है, हम भी कहते हैं। आज मुकद्दस ऐवान ने जॉइंट सेशन में सेनेट और कौमी असम्बली मिलकर उसे पास किया है, तो वो गलत है। इसका मतलब है ये फिर डॉक्टर मोहित पीरजादा ने तो गलती नहीं की, सरवर बारी साहब ने तो नहीं की, आरफ हमीद भट्टी ने तो नहीं की, फिर तो इन पॉलिटिशियनों से पूछे कि भाई आप, मैं याद है मैं आपको कर रहा था चंद दिन पहले, मैंने देखा 91 की एक अखबार की कटिंग, नवाज शरीफ साहब का बयान था कि मुझे 1 साल की हुकूमत मिले मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। अब मुझे बताएं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की हम मुहाफिजत कर रहे हैं और उसके लिए कर रहे हैं जिसमें ठप्पे के तहत आप खुद कह रहे हैं 18 का इलेक्शन धांधली का हुआ, 13 का इलेक्शन आसफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने कहा आरओ के इलेक्शन है। ओ भाई, 30 दफा हुकूमत आपको मिली, आपने इलेक्शन इस बात क्यों नहीं की? हम फिर अपना लहू कहां तलाश करें? हम किसको जिम्मेदार कहें कि ये धांधली का जिम्मेदार कौन है? 3 दफा पीपल्स पार्टी हुकूमत कर चुकी थी, 3 दफा नून लीग कर चुकी। डिक्टेटरों को तो हम मानते नहीं, साफी हमारी प्रॉब्लम एक ये है। मुझे बताए ये इससे बेहतर निजाम ले आते। चलो ईवीएम, मैं कहता हूं डट के खड़ा है कप्तान इमरान खान ने पहली दफा कोई काम करके दिखाया है, वरना उसकी हुकूमत में भी करप्शन के ऐसे ऐसे चक्के लगे कि गेंद ग्राउंड से ही गुम गया, ग्राउंड से ही गुम गया, ऐसे ऐसे चक्के। लेकिन इमरान खान सिर्फ शफाफ इंतखाबात की वजह से ईवीएम की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, या इमरान खान की ईवीएम की मोहब्बत के पीछे कोई और चीज है? नहीं, शफाफ इंतखाब की मोहब्बत में होते ना, फिर मुझे एक मेरिट पे बात करनी पड़ेगी। डस्के इलेक्शन की रिपोर्ट हुकूमत पे और शफाफ इलेक्शन की ख्वाहिश करने वालों के मुंह पे तमाचा है। काश इमरान खान साहब, जिस दिन वो रिपोर्ट आई उसमें जो सरकारी डीपीओ उस वक्त का एसएसपी, मुझे पता है उसको उधर धांधली हुई है, मैंने भी एज एक रिपोर्टर कवर की है, और जो सरकारी अफसर थे और जो पीटीआई के लोग थे उन्हें सजा करारे वाकया देते, हम कहते यार इमरान खान ने वाकई 126 दिन, मैं कहता रहा 2014 में कि इमरान की बड़ी हिम्मत है कि धांधली के खिलाफ मैदान में निकला, हर जमात कहती है लेकिन निकलती नहीं। लेकिन डस्के की धांधली की रिपोर्ट आने के बाद मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये ठीक होगी? हो सकता है ये अल्लाह करे ठीक हो, अल्लाह करे ठीक हो, लेकिन मुझे पार्लियामेंटेरियन से एक सवाल है डॉक्टर साहब, मेरा ये जवाब ले दे। सारी उम्र आप मुकद्दस मान कहते रहे हो, अल्लाह के 99 नाम, उधर तरमीम कर रहे हो, आईनी तरमीम। इलेक्शन कमीशन आईनी तरमीम नहीं कर सकता, वो पाबंद है, जो असम्बली उसको करके भेजे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ये इनका कानूनी हक है, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ये कानूनी हक है। और आज स्याह दिन है, और स्याह दिन जब भट्टो को फांसी लगी, नवाज शरीफ ने जश्न मनाया, वो स्याह दिन था। वो जब नवाज शरीफ की हुकूमत 99 में गई, 12 अक्टूबर को बेनजीर साहब ने मुझे भी मिठाई खिलाई, उन्होंने कहा सबसे बड़ा खुशी का दिन है। जरा सेनेटर साहब को आने दीजिए, और जब सेनेटर साहब को आने दीजिए, आता है स्याह दिन है, और मुझे 22 करोड़ आवाम को जब 70 सालों में मेरे हकूक नहीं मिले, मैं स्याह दिन कब मनाऊं? डॉक्टर मोहित कब बनाए? आपका कैमरामैन कैसे बनाए? मेरा कैमरामैन कैसे बनाए? लतीफ खोसा साहब का ड्राइवर कैसे बनाए स्याह दिन? उसको कौन सा स्याह दिन चुने? बड़ी साहब, ये मैं खोसा साहब की तरफ आऊंगा, लेकिन मैं अभी तक जो कश्मीरी वोटर है जिसके पास डुअल वोट का राइट है, आजाद कश्मीर का जो कश्मीरी वोटर पाकिस्तान में है, होकर वो आजाद कश्मीर के इलेक्शन में भी वोट डाल सकता है, पाकिस्तान के इलेक्शन में भी वोट डाल सकता है। ऐसा ही है जी। भट्टी साहब को आने दीजिए। भट्टी साहब, आपको क्या समझ आई?
मुझे अगर नहीं आज़ाद समझ आई। कश्मीर जो पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के लोगों को वोट डालते हैं, मेरा चैलेंज है वो कई दफ़ा आज़ाद कश्मीर गए भी नहीं होंगे, उन्हें तो वोट का बिल्कुल हक नहीं अदा होना चाहिए। दूसरा मैं आ जाता हूँ, जो सरकारी अफसर हैं जो सिंध तैनात है वो बैलेट पेपर से अपना वोट भेजते हैं, जो 20-20 साल जेल से बंद है, जेल में वो जेल से वोट डालते हैं, उन सबके वोट खत्म कर दो। दूसरी बात, मैं जितना ओवरसीज फिरा हूँ घुमाऊँ, आपके मुकाबले पे तो नहीं, जितना ओवरसीयर्स पाकिस्तानी जिसका इस मट्टी से रहा है, जो पाकिस्तान से 20-25 साल की उम्र में गया है, जितना उसको पाकिस्तान का मेरे से ज़्यादा पता है, मेरे हल्के का, ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ। मैं लास्ट टाइम गया था, मैंने कमो बेशतर 15 फंक्शन अटेंड किए जिसमें पाकिस्तानी कमेटी इकट्ठे होते थे, 60-70 लोगों को बुला लेते थे, वो समझते थे जर्नलिस्टों को कुछ पता है। अनबिलीवेबल उनके पास इंफॉर्मेशन होती थी हमसे ज़्यादा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है। हाँ, हो सकता है मिडल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका से पीटीआई को वोट ज्यादा पड़े बज़ाहिर बादिउल नजर में, मिडल ईस्ट से ऐसा नहीं इतना होगा। मेरे ख्याल में अपोजिशन को उसको नहीं मुखालफत करनी चाहिए थी यार। वो इधर की जमीन पे रह के गया, 25-30 साल में आपने इसको रोजगार नहीं दिया, आपकी हुकूमतों ने, आपने उसको नहीं दिया, अपने बीवी बच्चों के लिए कमाने उधर गया है। जो कमाता है दिन में 4 फोन वो पाकिस्तान करता है, हाँ बम फटा आप महफूज हो, छोटे की फीस अदा हो गई है, उसे कैसे पाकिस्तान के हालात का नहीं पता? वो तो अपने घर इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है। और मेरे से और आपसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन का मैं ये कह रहा हूं, मैंने कम से कम सैकड़ों वहां कम्युनिटी सेंटर में मुख्तलिफ फंक्शनों में शिरकत की है। तो डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है असल इम्तिहान ये है कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को चाहिए था कि बसीदा निज़ाम को दफन करे, जिस पे पीपल्स पार्टी नून लीग तमाम शक का इजहार कर रही है, लेकिन रिफात लाते हुए तमाम अपोजिशन जमातों को बार बार मिलाते, उन्हें कहते हैं आप अपने आईनी माहिरीन भी ले आए, आईटी के भी एक्सपर्ट ले आए, ताकि इसमें इबहाम कोई ना रहे, जो इलेक्शन हो वो साफ शफाफ हो। मैं वज़ीर आज़म के इस सदम को, मेरे ख्याल में ये बेहतर है यार, वो बसीदा निज़ाम जिसे बार बार धांधली कह रहे हो उसी पे मज़ीद क्यों हो। हाँ, इसमें खोसा साहब बन के आईनी माहिरीन चले जाए, आईटी के एक्सपर्ट बाहर से मंगा ले, उन्हें कहे जी इसमें मजीद अगर कोई धांधली हो सकती है तो उसको रोके। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना नहीं, शफाफ इलेक्शन कराना है। तो पूरी अब हुकूमत अपोजिशन कह रही है सिलेक्टेड, ये तो इल्जाम इलेक्शन कमीशन पे लगा रहे हैं। इलेक्शन का अनाउंस तो इलेक्शन कमीशन करता ना रिजल्ट, तो फिर इलेक्शन कमीशन तो इनके मुताबिक नाअहल है। सेनेटर अब्बास साहब से मैं एक चीज़, सर साहब अब तो ये मुझे ठीक समझ आने लग गया है कि आप लोगों ने एक कैलकुलेशन कर रखी है, बड़ी अच्छी तरह से हिसाब किताब किया, आपकी एक स्ट्रेटेजिक मूव है। और स्ट्रेटेजिक मूव ये है कि आपको ये तवक्को है कि 18 से 35 बरस के दरमियान का जो नौजवान आदमी औरत है उसका झुकाव पीटीआई की तरफ होगा, और आपकी तमाम तर पॉलिसीज़ जो हैं उसकी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए हैं। अपोजिशन को नज़र आ रहा है कि उनका एक फिक्स किस्म का वोट बैंक था, जिसमें ज़्यादा उम्र के लोग भी हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, और कुछ और भी मामला है कि लोगों ने वोट रजिस्टर करके रखें। अब जाहिर है आपकी इस स्ट्रेटेजिक मूव को वो रोकना चाह रहे हैं कि तो फिर पॉलिटिक्स में आपने हमला किया है उनके ऊपर। डॉक्टर साहब देखिए, ये जो एक सिस्टम बना हुआ है ना पिछले 70 साल में, उसकी अपनी एक जो फॉल्ट्स है ना, वो बड़ी इन्होंने ज़बरदस्त प्लान करके रखी हुई है। एक टिपिकल बंदा इलेक्टेबल लिया जाता है जिसको टिकट देते हैं, उसकी प्रॉपर एक बिरादरी का कॉन्सेप्ट होता है, उसका बाप भी एमएनए रहा होगा, उसका कोई ना कोई सिलसिला रहा होगा, वो उसी सिस्टम में ग्रैबर की तरह एक प्लान करता है और पूरे इलेक्शन को, जिस तरह हम नौकरी करते हैं ना सुबह 9 to 5, वो प्लान करके इलेक्शन जीत के ये सिस्टम में आ जाता है और फिर सिस्टम को मनूवर किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश है सिस्टम को रेगुलेट करके एक रिफॉर्म किया जाए। रिफॉर्म्स इसी को कहते हैं ना, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर पाकिस्तानी, चाहे वो किसी उम्र का हो, किसी फिरके का हो, किसी सोच का हो, जो भी है, उसको एक आज़ादाना सिस्टम हो जिसमें से कोई भी बंदा इलेक्शन लड़के आ सके, उसकी तरफ एक कदम है। इट कुड गो रॉन्ग, वो किसी तरफ भी जा सकता है। इट कुड गो फॉर एनीवेयर रॉन्ग, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही, हमारे पीटीआई के खिलाफ ही जा सकता है। अच्छा। लेकिन एटलीस्ट एवरीबॉडी विल हैव एन एक्सेस, हर बंदे को फेयर राइट है कि डॉक्टर साहब आज जो बंदा एक नया वोटर बना ना, वो उठे और जाके वोट दे, वो पीटीआई को दे, पीपल्स पार्टी को दे, उसको वो जो एक फ्री एंड फेयर का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपने कौम को, नई जनरेशन को इस दफा दे दिया। 2023 में प्रेडिक्शन कर देता हूँ, पीपल विल वोट लाइक एनीथिंग। आपका जो है हाईएस्ट एवर वोट उससे भी ज्यादा आएगा, बिकॉज यू नो यंगस्टर्स जो है ना, दे नॉट इन्फ्लुएंस, उसको गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती, उसको जो आप बसें भेज के वो सुबह बंदे नहीं लेके आते थे, ये वो तबका नहीं होगा। मुझे ये बताइए सवारी साहब, हर इलेक्शन से पहले होता है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है, इधर है उधर है, जिस तरह से अब हेल्थ इंश्योरेंस में किया गया कि जिसके पास भी शनाख्ती कार्ड है खैबर पख्तूनख्वा में कम अज़ कम, उसको उन्होंने एंटाइटल कर दिया।
क्या पाकिस्तान में भी अब ये होने चला है कि नादरा लिस्ट बनाएगी तो जिस बंदे की उम्र 18 बरस से ज्यादा है, जिसके पास शनाख्ती कार्ड है, वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा एज अ वोटर? ये होने लगा है? वो तो पहले ही या उसको कहीं जाके कोई एक शदोमत करना, काम करना? लॉ पहले से बन चुका है कि जो ही 18 साल की उम्र में आपको शनाख्ती कार्ड जारी होगा, अब वोटर बन तो जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपने परमानेंट एड्रेस पे वोटर बनना है या आपने जो आर्जी एड्रेस दिए है उस पर बनना है। अगर आप नहीं कुछ बताएंगे तो वो परमानेंट एड्रेस पे ऑटोमेटिकली आपका वोट दर्ज हो जाना है। तो ये तो अब कानून का हिस्सा है, ठीक हो गया। इसलिए कोई उसमें ये नहीं है कि आप जाएं रजिस्टर करवाएं बाकी चीज़। अब एक कोई बंदा परमानेंट एड्रेस उसका पहले था, आज से 15 साल पहले लिया का, हाँ, या चकवाल का, अब उसने इस्लामाबाद में रहना शुरू कर दिया, 15 साल से इस्लामाबाद में, लाहौर में रह रहा है, तो उसका परमानेंट एड्रेस क्या होगा? उसका परमानेंट एड्रेस लिया ही रहेगा, अनलेस कि जैसे आजकल कैंपेन चल रही है, डोर टू डोर कैंपेन भी है। आप 3 किस्म के फॉर्म होते हैं, अगर आपने अपना नाम डिलीट करवाना है, कहीं और जाना है, या आपने ट्रांसफर वो अपने पुराने डोमिसाइल पे ही रहेगा, वो अपने डोमिसाइल से निजात हासिल कर ही नहीं सकता? नहीं, वो कर सकता है। वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे फॉर्म है, उसको फिल करे, वो जमा करा दे और उसके बाद उसका वोट जो है लिया से इस्लामाबाद में आ जाएगा। लेकिन ये काम उसको करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा वहां पर भी उसको मसला होगा, पटवारी का, डीसी का, नहीं, वहां पर उसका डोमिसाइल कैसे चेंज करेगा खुद से? जब आपने आपका बेफाम था, बेफाम पे आपका नाम बेफाम था 20-30 साल पहले, बेफाम पे जो आपका नाम है उसी बेस पे आपका शनाख्ती कार्ड बनना है, ठीक है। जब शनाख्ती कार्ड के लिए आप अप्लाई करेंगे, जाएंगे नादरा के ऑफिस में, MRV जो होती है उनकी जो मोबाइल मशीन है, वैन है, तो वो आप जो ही बताएंगे जी मेरा ये परमानेंट एड्रेस है, मेरा जो एड्रेस था बेफाम पे वो चेंज हो गया। अगर बहुत तो वो चेंज हो ये जो कह रहे हैं सेनेटर साहब, जो कह रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में नौजवान जो हैं वो एलिजिबल होने लगे हैं वोटर बनने, वो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज आप मनहूस इनको फिर कितना उम्मीद क्यों इतनी? 1 करोड़ औरतें मर्दों की निस्बत कम रजिस्टर्ड है।